विराजन पाओ रे जुनी हो से दूर बा बलमवा के गाँव रे जुनी हो से दूर बा बलमवा के गाँव रे जुनी हो से दूर बलमवा के गाँव पूरी जन मिलही न कहीं कछु गवही जोहारी है जाही भरत कुशल पूछ न सके भय विषाद मनमा आज क्या बात है जो तुम एकदम शांत हो। भरत जी सभी से पूछते हैं पर कोई कुछ उत्तर देता नहीं है। अयोध्या में भरत जी प्रवेश किए हैं, यह सूचना उनके माता जी के कानों तक पड़ती है। जब उनके माता जी के कानों तक पड़ती है तो आज बेटा आ रहा है, बहुत खुश है, आरती की थाल सजाते हैं। देखिए आप लोग लीला के माध्यम से। है मेरे अयोध्यावासी तेरे मुख से ना ये स्वर निकले उसको भी मुरझा कर भी ना अब मुझसे बोले क्या सुन अयोध्या लगती है क्या सुन अयोध्या लगती है। वासी तुम ना बोलो जाओ किससे पूछो मैं एक मैन तुझी तो चुप हो कहाँ मैं जाऊँ अब तो मैं। किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। हाथ बात नहीं जनपुर तहाँ दिसला गवारी सुन हर सिरत कुल जल रूह सज आरती मुदित उठी धाई दारी भेट भवन लया भैया माता सज आरती मुदित उठी धाई द्वारे भेट भवन ले आई। माता के चरणों में व्रतलाल का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो। माता के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो। माता जी आज क्या हुआ है जो अयोध्या की सुनसानी लग रही है।
ये याद है बेटा कोई बात नहीं है, आज शमशानी नहीं बरस रही है। अरे बेटा आपके लिए मैं भलाई की हुई। माँ मेरे पिताश्री कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया बेटा। हाँ हाँ बेटा स्वर्गवास हो गया। पिता कितना भागा मैं, आज मैं कितना भागा हूँ जो मेरे पिता भी नहीं रहे। हे माँ पिता जब मेरे प्राण जागे होंगे तब तो मेरा नाम लिया तो होंगे। तुम तो मुझे बुलाती होती माँ, तुमने तो मुझे बुलाया होता। नहीं बेटा तुम्हारा नाम तो कुछ नहीं लिया, केवल पिता राम का नाम ले रहे थे। हाँ राम का है माँ। बेटा तुम्हारे भैया राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। ओह भाई, ओह ब्रधा, माँ तूने ये क्या किया? के तो कलंकन है जो भाई को बनवास दिया, खो दिया तू ने, हमको भी अनाथ किया। किसी काम काज का राजताज कांटों से बढ़कर है मुझको, पर ये वह लेते समय लाज ना आई थी तुझको। कुल के तो कलंकन है जो भ्रात को बनवा दिया, खो दिया तूने, हमको भी अनाथ किया। माँ बेटा ये सब तो तुम्हारी भलाई के लिए की। नहीं माँ तूने ये क्या कर डाला? आज मेरी ये आवाज अगर मेरे पिता स्वर्गवास तक भी पहुंच रही हो, मेरे पिता क्यों न मुझसे रुष्ट हो जाएं, मैं अपनी माता का परित्याग करता हूँ। ये मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मैं चक्रवर्ती नरेश के घर पैदा तीनों लोक में पूजता पिता था मेरा, तीनों मुझे भ्राता ऐसा मिला जो त्राता की सनाई था, जिसे हर एक नर नारी तो क्या माँ, उसे तो पशु पक्षी भी पूछते थे। और तूने ये क्या कर डाला माँ? आज माँ तू का नारी ना होती, रकुल के मैं आद रखता हूँ। अगर तू नारी होती ना तो मैं तुझे मार देता, माँ अगर तू नारी ना होती। लेकिन मुझे एक बात का संकोच है कि यदि तुझे मैं मार दूं माँ तो मेरे भाई भी ना मुझसे क्यों रुष्ट हो जाएं। माँ कही अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। हमारे भरत भैया आए हैं, चलिए आरती करें। शत्रुघ्न जी ने क्या किया? वो मुकिलात ते कि कुबर मारा, पर मुँह भर वही कुबर टूटे फूट कबारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। शत्रुघ्न जी ने एक लात मारा कुबरी को, तो कुबरी के कुबर टूट गया, खोपड़ी फूट गई। ओ भैया, ओ हमारा बच्चा, तुम आएगे तो भला रात सिंहासन तो संभारी हो। अब बच्चा हमारा हमको सोचता है कि आरती तुम्हार और तुम मार दी हो, मार सब का करीबा। देखिए अयोध्या, सारी अयोध्या एक कुबरी के रहने पर क्या से क्या हो गया। भगवान राजा के बजाय वनवास चले गए। जब भरत जी बहुत रोने लगे और माँ का
आज्ञा का पालन ना करें। माँ को बहुत बहुत कुछ कहने लगे, तब गुरुजी जी का आगमन होता है। गुरुदेव जी भरत जी को बहुत समझाते हैं। भारत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय वचन उचारे। गुरुदेव के चरणों में भरतलाल का प्रणाम हो। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो। गुरुदेव के चरणों में सत्यधन का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। जब कोई समय आ पड़े तो उस समय विचार करना चाहिए कि अब हमको करना क्या है। बेटा, होनी जो होती है वो होकर ही रहती है। उसे टालने का कितना भी उपाय किया जाए लेकिन टल नहीं सकती। इसलिए जो आपकी माता ने वरदान स्वरूप मांगा है, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करो बेटा, और राज सिंहासन पर विराज कर 14 वर्षों तक बड़े भाई राम का इंतजार करो। जब राम आएंगे तो राज्य उनको दे देना, और आप जो है जैसी इच्छा होगी करना। बेटा, शांति बनाने की अति आवश्यकता है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहात। भाभी बहुत प्रबल होती है, होनी बहुत प्रबल होती है। हानि लाभ जीवन और मरण ये सब विधि के हाथ होता है। इस प्रकार जो भी ब्रह्मा करते हैं वही होता है और कुछ नहीं होता है। नहीं गुरुदेव, हम सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। बेटा, सिंहासन पर आप नहीं बैठ सकते, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए आपकी माँ ने राजा दशरथ से वरदान मांगा, तुम्हारे पिता से वरदान मांगा है, और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। राम अपनी बातों के सच्चे हैं, वापस तो आएंगे नहीं। फिर आप सिंहासन पे नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा बेटा, कौन बैठेगा? राज तो आपके लिए ही मांगी है आपकी माँ ने। बेटा, आपके भलाई के लिए मैं क्या से क्या कहूँ। आपके लिए सिंहासन है, बैठिए बेटा। माँ, तूने तो लोभ में आकर मुझे अनाथ कर डाला। मेरा पिता देवता समान पिता था, उसको भी, और मेरे प्राण प्रिय ब्रात को भी। अरे माँ, तुझे माँ का सैया ने अपने बहन सगी बहन से ज्यादा प्यार दिया। वो मेरा भाई जो मुझे अपने सगे भ्राता से ज्यादा उबाद दी, और तूने मुझे वनवास कर दिया। माँ, मैं नहीं बैठ सकता। माँ बेटा भरत, देखो, माँ की आज्ञा संसार में बड़ी होती है, और उसी माँ की माता की आज्ञा तुमको है। तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माता की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है तो भरत लाल ये याद रहे, वो पाप तुम्हें लग जाता है। इसलिए माता की आज्ञा का पालन करते हुए आप शासन करें अयोध्या में, राज सिंहासन पर बैठे बेटा, यह सभी का विचार है। जेठ भ्रात जब होता है तो छोटा कैसे राज करता है। जब पाप नीचे जब आती है तो छोटा भी पाप का आदमी होता है। गुरुदेव, हम अपना शासन नहीं कर सकते। हम अपने भाई को वन से वापस लाएंगे और फिर उनका राज्याभिषेक करेंगे। बेटा,
करके तरह तरह से हमने आपको बताया समझाया, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं कि भाई को वंश वापस लाएंगे, सिंहासन पे उन्हीं को बिठाएंगे। तो ठीक है, अब आप रानियों को भी बता दो कि माताएं, मैं भाई को मनाने जा रहा हूँ, और अयोध्या में पूरे अयोध्या वासियों को बता दो, क्योंकि राम को वन के जाने के कारण सभी लोग दुखित हैं। इसलिए सबको बता दो, कुछ जो चाहे वो हमारे साथ चले, हम राम को मनाकर लाएंगे और उन्हें राजा बनाएंगे। फिर चलिए मना लाएं उनको। ठीक है गुरुदेव। मंत्रीवर, कहिए नगरवासियों से कह दो हम अपने भाई को मनाने जा रहे हैं, जिसको जिसको भी साथ चलना हो सब हमारे साथ चलें। ठीक है भरत, मैं सूचित कर देता हूँ। भरत जी, गुरु जी के कहने पर भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ, माता से जो भूल हुई है उसका सुधार करता हूँ, और अपने भैया को बुला लेकर वापस आऊंगा, अयोध्या का राजा बनाऊंगा। और जब भरत भैया चल देते हैं भगवान राम को मनाने के लिए, तो सारे अयोध्या वासी अब नहीं मानते हैं, हम भी साथ में चलेंगे। सब लोग, माताएं, पूरे अयोध्या वासी सब लोग भगवान के पास जाते हैं मनाने के लिए। आज मैं जाऊंगा भाई को लाऊंगा, आज मैं जाऊंगा भाई को लाऊंगा, करूंगा उनका सिंगार, सिंहासन पे बैठेंगे। आज मैं जाऊंगा भाई को लाऊंगा, आज मैं जाऊंगा भाई को लाऊंगा, करेंगे सारा सिंगार, बैठेंगे माता तुम चलोगी, बहना तुम चलोगी, भाई तुम चलोगे, सब चलेंगे लाएंगे प्यार, करेंगे उनका सिंगार, सिंगार कर बैठे। भारत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने, भारत चले चित्रकूट